हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और सभी स्वागत है आप अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 26 सितंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? तो अभी भारत और नेपाल देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब नेपाल देश सहमत हुआ है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है नेपाल और ये है नेपाल का फ्लैग। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी का नाम है नेपाली रुपया। नेपाल की राजभाषा क्या है? नेपाली। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देववा। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन USD के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन USD के ऋण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये मंजूरी वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। और वर्तमान में अभी वर्ल्ड बैंक में 189 देश IBRD सदस्य हैं और 174 देश IDA सदस्य हैं। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और वर्तमान में MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और ये है वर्ल्ड बैंक का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2022 वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता है? तो अभी लिंडा फ्रुविटोवा ने मैग्डालिटेना को हराकर चेन्नई ओपन 2022 वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है लिंडा फ्रुविटोवा और इन्होंने ही चेन्नई ओपन 2022 वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 सितंबर 2022 को RPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी 20 सितंबर 2022 को RPF ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अभी ये स्थापना दिवस RPF ने मनाया है। तो RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में से रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं। RPF की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1872 में। RPF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में RPF के महानिदेशक कौन है? संजय चंदर। और RPF का मोटो क्या है? अटेन हॉनर। और ये है RPF का लोगो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी सैमसंग के साथ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण यानी पूरा हाथ ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? तो अभी केरल में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये केरल में किया गया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है केरल। अच्छा, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु केवल 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। और केरल में कुल 14 जिले हैं। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मणिकुमार। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल का राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। केरल का राजकीय फल क्या है? कटहल। केरल का राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। और केरल का राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? अमलतास।
केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? साइलेंट वैली है, अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मथिकेटम 16 नेशनल पार्क है, पंबादुम 16 नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और एराविकुलम नेशनल पार्क है। केरल के कौन कौन से फेमस डांस है? कथकली, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओणम, पादयानी, थुआल, मोहिनीअट्टम और कालियट्टम। केरल में कौन कौन सी फेमस लेक है? अष्टमुड़ी झील है, पेरियार झील है, अकुलम झील है, पारावोर झील है और मनाचिरा झील है। तो इतनी जानकारी आप केरल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब एचडीएफसी, तो एचडीएफसी की स्थापना कब हुई? 1994 में। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन कौन है? अतनु चक्रवर्ती। और वर्तमान में सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और ये है एचडीएफसी बैंक का लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की है? तो अभी श्रीलंका देश के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं श्रीलंका देश के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा और ये हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इन्होंने अभी मुलाकात की है। अब ये श्रीलंका के हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है श्रीलंका। अच्छा दोस्तों, इस मैप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है। इसको शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्टेट कहते हैं। और ये है श्रीलंका का फ्लैग। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और श्रीलंका की करेंसी के नाम है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिन्हल और तमिल। श्रीलंका की संसद क्या नाम है? श्रीलंका पार्लियामेंथुआ। और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो मित्र शक्ति और सिलीनेक्स, ये दो डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर विजेता हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो अभी बुकर विजेता हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, ये एक लेखिका थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये है बुकर विजेता हिलेरी मेंटल और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जाएगा? तो अभी हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ये हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर बनाया जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, इस IBSA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, आप ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी डॉक्टर राजीव बहल को ICMR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर राजीव बहल और इन्हीं को ICMR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये ICMR के नए महानिदेशक बने हैं, तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की स्थापना कब हुई? 1911 में। ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल तो यही बन गए हैं, डॉक्टर राजीव
बहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? तो अभी नागालैंड अपनी राज्य की स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इस योजना का पर्पस होगा कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम से कम करना, और इसीलिए नागालैंड राज्य सरकार ने अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया है? तो अभी 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और 2022 के लिए विश्व फार्मासिस्ट की दिवस की थीम है फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर हेल्थियर वर्ल्ड। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको कल बताया था कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है, 19 सितंबर को इंटरनेशनल समुद्री डाकू वार्ता दिवस मनाया गया है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे मनाया गया है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 11 सितंबर को 9/11 स्मरण दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और विश्व EV दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है और 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट डे आप याद कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश की संसद ने राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो अभी कजाकिस्तान देश की संसद ने राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है कि हाल ही में PM केयर फंड के ट्रस्टी किसे बनाया गया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर के क्विज वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, जिनको आप सॉल्व करके अपने डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।